बहुत दुख हुआ था। मैं तो एक दफा तो मेरे जिस्म पे हिम्मत ही नहीं थी, फिर रोंगटे खड़े हो गए थे। और सुना भी फर्स्ट टाइम है, मैंने गुस्ल भी फर्स्ट टाइम दिया है। पहले मैंने ऐसी डेड बॉडी कभी भी नहीं देखी। 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और जब इसको कत्ल किया तो इसका बच्चा निकाल लिया गया था। एक दफा रूह कांप गई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में पानी आया। तरह की औरत थी जिसने एक औरत पे ही जुल्म किया, और उस हालत में जबकि वो माँ बनने वाली थी। इस चीज का कोई दुख नहीं था कि मेरी बीवी के साथ किस तरह जुल्म किया या मेरे बच्चों की माँ के साथ किस तरह जुल्म किया गया। उसकी सूरत हाल से देखने से ये लग रहा था कि सारे मामले का पहले से इल्म था। नाज़रीन, ज़ारा मर्डर केस के हवाले से कुछ नई पेशरफ्त हुई है। ये वो माँ बेटी है, ज़ारा के जो अज़ा जो कि एक तोड़े में बंद किए थे, उनको खोला, उनको गुस्ल दिया। आपने उसकी बॉडी को, उसके जो अज़ा हैं उनको गुस्ल दिया? जी, सिविल हॉस्पिटल में लेके आए थे मेरे हस्बैंड। उन्होंने मुझे पिलाया था कि आके गुस्ल देना है। जब मैं गई हूँ हॉस्पिटल, मैंने देखा है, एक दफा तो मैं अंदर देख के मैं बाहर आ गई। अंदर देखा मैंने, मुंह से कपड़ा हटाया तो मुंह नहीं था साथ, ना मुंह था, ना टांगे थी, ना बाजू थे। उसके जिस्म से अलग किए गए, उसके जिस्म पे कट बहुत थे। ऐसे जुल्म हुआ है। मैंने, मेरी और मेरी बेटियों ने साथ मिलके गुस्ल दिया है। बताया जाता है कि ज़ारा प्रेग्नेंट थी, लगता है आपको प्रेग्नेंट थी वो? जी, वो 7 माह की हमला थी। पेट से बच्चा भी देखा आपने? नहीं, बच्चा नहीं हमने देखा, वैसे बच्चा निकाल लिया गया है। उसके बाद क्या मामला हुए और उस मौके पे वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? और मौके में उनके थे, वो उसके हस्बैंड भी उधर ही थे, हम भी थे, मेरी बेटियां थी। हम जब गुस्ल दे के बाहर लेके आए डेड बॉडी को, वो बाहर, उसके मियाँ बाहर ही खड़े थे। उनको इतना नहीं था भी ये भी हमारी, मेरे घर वाली के साथ मेरे बच्चों की माँ नहीं है यहाँ। तो वो बहुत मसन ईजी था, वो उसको कोई इतना दुख नहीं हुआ। तो जब आपने ज़ारा की डेड बॉडी देखी जो कि दाढ़ी था बस, तो क्या फील हुआ जब फर्स्ट टाइम देखा? बहुत दुख हुआ था। मैं तो एक दफा तो मेरे जिस्म पे हिम्मत ही नहीं थी, फिर रोंगटे खड़े हो गए थे। तो उसके बाद मैंने जब पहले फर्स्ट टाइम देख के मैं फौरन बाहर आ गई। फिर मैंने बेटियों को बताया, बेटियों को साथ लिया, फिर मैंने कहा हिम्मत करें, ये गुस्ल देना है। तो फिर हमने मिलकर गुस्ल दिया था बेटियों ने। गुस्ल देने के बाद हम बाहर लेके आए। उसके हस्बैंड पास ही खड़े थे, उनको कोई इतना नहीं था कि मेरे घर वाली है या मेरे बच्चों की माँ है। वैसे बड़े अफसोस की बात है, पर उसको इतना दुख नहीं हुआ। घर वाले भी देखो, फिर एक खाला है, कजने हैं, उन्होंने मिल के इतना बड़ा काम किया। कितनी हिम्मत की बात है उनकी। वो जरा भी उसने नहीं सोचा भी मैं भी एक बेटियों की माँ हूँ, मेरे घर में भी बेटियां जवान है, मैं कैसा जुल्म करने लगी। ये जरा भी नहीं, अल्लाह से खौफ नहीं आया उनको। कितने सालों से गुस्ल दे रही हैं आप लोगों की बॉडीज मुझे को? 20-22 साल हो गए। कभी ऐसी डेड बॉडी आपने गुस्ल दी हो पहले? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा और सुना भी फर्स्ट टाइम है। मैंने गुस्ल भी फर्स्ट टाइम दिया है। पहले मैंने ऐसी डेड बॉडी कभी भी नहीं देखी। अभी भी सारा वो मामला याद है आपको कि इस तरह से सारा हुआ है? बिल्कुल, वो मुझे भूलता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से गुस्ल दिया। वो मुझे 1 मिनट भी नहीं भूलता। हमारे घर में अभी भी यही बातें होती हैं, कभी कभी यही बातें होती हैं, ये देखो कितना ज़ारा के साथ जुल्म हुआ है। तो नहीं जुल्म होना चाहिए इतना। मुल्जिमान को क्या सजा होनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो जैसे उनके टुकड़े किए हैं वैसे उनके टुकड़े होने चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ज़ारा के माँ बाप को ना इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा, जब आपने ज़ारा की बॉडी को गुस्ल दिया, किस तरह से मामला थे? ज़ारा की बॉडी पे कट भी लगे थे, उसका बेटा भी था, प्रेग्नेंट थी, क्या देखा आपने? जी, उसके अज़ा को अलग जब किया जिस्म से, तो उसके बावजूद भी उन्होंने जिस्म पे ज़रबें लगाई हुई थी। और जी, बेटा भी था। एक तो मैं बड़ा बेटा उसका 2 साल का है, और अब ये 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। और जब इसको कत्ल किया तो इसका बच्चा निकाल लिया गया था। उसकी टांगों को, बाजों को जोर से काटा गया। कितनी मुश्किल से गुस्ल दिया? मुश्किल तो पेश आई, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, करना तो था ही। पहले तो मेरी वालिदा ने जब देखा उसको अंदर जाके, थोड़ा सा कपड़ा उठाया तो उसकी गर्दन साथ ही नहीं थी, तो मेरी वालिदा डर के बाहर आ गई। 5 मिनट वो बाहर खड़ी हुई हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं बेटा हौसला करो, गुस्ल देना है। तो फिर हम, मेरी छोटी सिस्टर, मैं और मेरी वालिदा हिम्मत करके अंदर गए, तो हमने मिलके गुस्ल दिया। एक दफा रूह कांप गई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में पानी आया कि किस तरह की औरत थी जिसने एक औरत पे ही जुल्म किया, और उस हालत में जबकि वो माँ बनने वाली थी। इतना जुल्म मैंने पहले नहीं देखा। 4 साल हो गए हैं गुस्ल देते हुए, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसी बॉडी नहीं देखी। अभी भी याद है आपको कि ज़ारा
के साथ क्या हुआ, उसकी बॉडीज अभी भी सामने आती है जब आप अभी बात कर रही हैं? हम घर में आम रूटीन में भी बात करते हैं ना उसके गुस्ल के बाद, तो एक मर्तबा रूह कांप जाती है खौफ कि में हम मुबतला हो जाती है। खौफ अभी भी है हमारे अंदर कि हमने जिस सूरत हाल में उसको देखा, लेकिन जहन से अभी भी नहीं निकलती। अभी भी वो जहन में है वो चीज़ कि किस तरह उसके साथ जुल्म हुआ, किस तरह उसके टुकड़ों को अलग करने के बावजूद भी ज़रबे लगाई उसके ऊपर। डर नहीं लगता कि सास इस तरह की अगर निकल आई या सास अगर इस तरह जुल्म करने पे आ गई तो शादी से भी लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है कि सास इस तरह की भी निकलती है। अगर इस चीज़ को देखें तो इस केस के बाद मेरे ज़हन में भी है ये खौफ खदशात हैं, खौफ हो ये जाता खदशात हैं मेरे ज़हन में भी, लेकिन ये है कि अगर ज़ारा को इंसाफ मिलेगा ना, तो आगे से कभी ऐसे नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह इसके टुकड़े किए गए हैं ना, मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने ज़ुल्म किया उनके भी इसी तरह टुकड़े किए जाएँ। जब इनको इबरतनाक मौत मिलेगी तो आगे से कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा। है। ज़ारा के शोहर हसन कदीर वो भी गुस्ल जब आप दे रही थी तो वहाँ पे आए और ये भी बातें पता चली हैं कि वो अपनी जो बीवी है उसके अज़ा जो है उनको चूमते भी रहे, कुछ ऐसा है? नहीं, क्या तासुरात थे हसन कदीर के? नॉर्मल, कोई रंज नहीं, कोई दुःख नहीं, उसको इस चीज़ का कोई दुःख नहीं था कि मेरी बीवी के साथ किस तरह ज़ुल्म किया या मेरे बच्चों की माँ के साथ किस तरह ज़ुल्म किया गया, उसके ज़हन में कुछ भी नहीं था। जो हमने उस टाइम उसकी सूरत-ए-हाल देखी, वो रिलैक्स था, नॉर्मल था। उसकी सूरत-ए-हाल से देखने से ये लग रहा था कि वो इस काम से पहले से आगाह था। उसको पता था, यानी उसकी सूरत-ए-हाल से ये लग रहा इतना था रिलैक्स इतना कूल है इसका मतलब पहले पता कि था। अगर वो इतना प्यार करता है, तो उसके चेहरे पे कुछ तो तासुरात हमें नज़र आते गम हैं, होता उसकी आँखों में पानी नज़र आता या उसको जरा भी दुख उसको नहीं था। कोई दुःख नहीं था। तो हमें तो उसको मौका पे देख के तो यही लग रहा था कि उसको इस सारे मामले का पहले से इल्म था। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे तो यही ज़ारा के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन आपने इनकी तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है, ये वो माँ बेटी हैं जिन्होंने ज़ारा को गुस्ल दिया। इनकी ज़ुबानी आपने सुना कि हसन कदीर उसको कोई दुख नहीं था कि उसकी बीवी के साथ ये सारा वाक़या हुआ है और वो बड़ा रिलैक्स था, जैसे उसको पहले से पता था कि इसकी बीवी के साथ ये जुल्म जो है वो किया जाना है। आप इस केस के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।